Hello dear students. So in this lecture we will solve the questions of exercise 1.3. तो प्रीवियस में हमने देख लिया था कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कंपोजिट फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख लिए थे कि या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो कंपोजिट फंक्शन का क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लेट एफ जी एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। So show that f plus g of h is equal to f of h plus g of h। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे टेक LHS that is f plus g OH, या पहले फुल लिख लो इसको, इज इक्वल टू f of h प्लस g of h। ठीक है, आप दोनों साइड में ऑफ एक्स कर सकते हैं। तो यहां क्या होगा कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहां प्रॉपर्टी यूज करना है, दैट इज एफ प्लस जी ऑफ एक्स, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये जो है, तो ये क्या होगा, इसको आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये ऑफ एच एक्स से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ, तो इसको अब ये क्या आ गया, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, सो जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज नथिंग बट वो प्लस वो। बहुत ही 2-3 लाइन में ये हो गया, 4 प्लस गो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू। इसमें कुछ भी कंपोजिट फंक्शन में ऐसा प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं आता है कि बहुत मतलब यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, बहुत रेयरली है इस टाइप का कोई क्वेश्चन। ठीक है, जो और क्वेश्चंस हैं जो आपके मतलब नॉर्मल रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल था कि आपका इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस यहाँ पर एच ऑफ एक्स ये रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है, सो दैट इज कि जो फंक्शन है वो एक्स का है, तो एक्स का फंक्शन बाद में उसको हटा दिया कि जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम जल्दी लिख देते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को आप क्या लिख देते हो, फॉग लिख देते हैं, या आप जी ऑफ गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को गॉफ, तो वही है नोटेशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फॉग एंड गॉफ इफ। तो ये एफ एक्स दिया है और ये जी ऑफ एक्स, तो फॉग क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ x मीन्स f ऑफ g ऑफ x। तो यहां पर क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x क्या है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, तो f ऑफ x की पावर 1/3 क्या होगा, x की प्लेस में 1/3 रख दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ x की पावर 1/3 मीन्स 8 इंटू x की पावर 1/3 पावर 3, 3 पावर यहां पर ऑलरेडी है तो 8x क्यूब, तो ये 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8x। इट इज फॉग। लाइकवाइज गॉफ मीन्स g ऑफ fx इज गॉफ, सो g ऑफ fx मीन्स g ऑफ 8x क्यूब, बिकॉज fx इज 8x क्यूब, तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 8x क्यूब मीन्स 8x क्यूब टू द पावर, x का प्लेस में प्लेस रखना, तो 8x क्यूब टू दी पावर 1/3, तो ये कैंसिल, और ये 2 की पावर 3 है, 3 से फिर ये मतलब ये डायरेक्ट यहां नहीं कैंसिल करना है आपको, ये 1/3, ये 2 की पावर 3, x की पावर 3, अब करो इसमें 1/3, तो ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 2, x की पावर 3 इंटू 1/3 x, 2x। गॉफ इज 2x। बहुत आसानी से आ जाता है ये फॉग गॉफ, इसको इसी तरह से कर लेना है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट। तो ये फंक्शन को देखो, इनवर्स यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, सीधा 1 2 3 4 डोमेन है, इससे 10 को डोमेन है, 10 यही है और ये इतने सारे हैं। तो ऑब्वियसली इनवर्स होने के लिए क्या जरूरत होती है इनवर्स फंक्शन के लिए, कि फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और ये तो मैनी वन फंक्शन है, यहाँ इमेज सबकी सेम है, मीन्स ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है 1 2 3 4 और ये 10, ये इसका रिवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि रिवर्स फंक्शन तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा इस टाइप से होगा रिवर्स फंक्शन, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए 1 1 ऑन 2 फंक्शन होना जरूरी है इनवर्स के लिए, तो ये फंक्शन इसका इनवर्स नहीं होगा। रीजन इट इज नॉट 1 1 फंक्शन और इट इज नॉट ऑन 2 फंक्शन। नेक्स्ट 2 3 4 5, तो ये 7 9 11 में, तो ये तो इस टाइप का है, 2 3 4 5 7 9 11 15, यहां डिफाइन किया है, 2 का 7 इमेज, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 15, तो इसको उल्टा भी बोल सकते हो, इसमें भी इसका प्री इमेज ये है, तो उल्टा फंक्शन डिफाइन हो सकता है, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ना कोई डोमेन में खाली है ना कोई कोडोमेन में खाली है, तो इट इज एच फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज इट इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन। सिंपल, ठीक है, इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आया है, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पर, एफ डिफाइन किया है आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ये आर पॉजिटिव इस तरह से लिखा है, ऊपर या नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं। आर पॉजिटिव मीन्स ये रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, वहां से डिफाइन है कहां तक, ये जो आपका डोमेन कोडोमेन क्या -5 टू इनफाइनाइट, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और यू कैन से y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो शो करना है f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स बाय इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये चीज दिया हुआ है, तो आपको क्या वो फंक्शन फाइंड करना है g सच दैट, g बोल सकते हैं इनवर्स, क्या वो फंक्शन फाइंड करना है जो -5 से इनफाइनाइट में डिफाइन होता है, -5 से इनफाइनाइट से लेकर r पॉजिटिव तक डिफाइन होता है, जिसका डोमेन क्या हो, ये कोडोमेन डोमेन बन जाए और ये रेंज बन जाए, तो वो फंक्शन ही तो इनवर्स होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दिया है एक्स y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया है x 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ y, वही फंक्शन g हो जाता है, ठीक है। यही आपका इनवर्स फाइंड करने का वे है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिख सकते हो ऐसे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y, और यू कैन से 9x स्क्वायर प्लस 6x और इज इक्वल टू y प्लस 5। अब देखो यहां पर अगर मैं इस 9x स्क्वायर को लिखूं 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 6x है, इसको इस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बस, तो ये क्या होगा 6x 2 इंटू 3x इंटू 1 बोल सकते हैं, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 6x, कोई चेंज नहीं हुआ, बट इंटू 1 करने से क्या हुआ, ये 2 इंटू a, यहां जिसका स्क्वायर किया वो यहां भी होना चाहिए, इंटू b, आपको किससे कंपेयर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ b स्क्वायर नहीं है तो हम ला देते हैं, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 5। ऐसा क्यों किया, यही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का वे है कि ये जो 1 का यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस है साइन, तो ये अल्टीमेटली कैंसिल, ठीक है। तो कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, जीरो को ऐड किया है, 1 माइनस 1, जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा 3x
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 उस साइड गए तो 5 प्लस 1 6, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6, रूट ओवर y प्लस 6 और 3x इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। ये x इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, ये जो x इज इक्वल टू आया यही तो आपका क्या है, g है। ठीक है, तो क्या ये इसमें डिफाइंड है? देखो -5 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि y प्लस 6 क्या है, y प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। ठीक है, ये y प्लस 6 जो स्क्वायर रूट के अंदर आया तो इस वैल्यू को तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है, और ये अगर पॉजिटिव होना है तो ये क्या होगा, आप बोल सकते हो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो y शुड बी ग्रेटर देन -6 हमेशा। ठीक है, तो y जो है -6 से ग्रेटर होगा तो y की वैल्यू जो है यहां पर -5 से इंक्लूड की गई है। ठीक है, -5 ये डोमेन में है, ये जो डोमेन है या यहाँ पर कोडोमेन है तो y की वैल्यू वहीं से है ग्रेटर देन -6, तो डायरेक्ट -5 से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ट्रू है, मतलब इस डोमेन के अंदर में ही आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है ये जो फंक्शन आया ये आपका क्या है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका x जो निकला ये g निकल गया है, इसको अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को शो करना है कि दैट इज इन्वर्टिबल विद। तो आपको ये f इनवर्स तो यही आ गया है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, गॉफ और फॉग निकाल करके उसको गॉफ को लेकर आना है ix और फॉग को iy में लेकर आना है। अगर वो दोनों ट्रू हो जाते हैं, आइडेंटिटी आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही क्या होगा, इनवर्स जो आएगा। चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो आपका जो g आ गया वो क्या आ गया, g ऑफ y इज रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। इस तरह से आपका जो है जो इस इंटरवल में डिफाइंड। सो दिस इज g, तो गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आना चाहिए x। ठीक है, ix आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गॉफ ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इस वैल्यू को y की जगह में पुट कर दो तो गॉफ आ जाएगा, सो रूट ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और यहाँ क्या है प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। तो ये दिख रहा है 6 माइनस 5 प्लस 1, और ये अंडर रूट में क्या होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अभी किया था हमने। ठीक है, बाय 3। 6 माइनस 5 प्लस 1 तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 1। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x प्लस 1 माइनस 1 बाय 3, ये कैंसिल, 3 कैंसिल, x आ गया। ठीक है, तो i ऑफ x ये आ गया। ये जो i ऑफ x बोलोगे या फिर यहाँ पर बेटर होगा, ये जो i ऑफ क्या है, डोमेन जो है r पॉजिटिव, तो i ऑफ r पॉजिटिव ही है x, ये आ गया। ठीक है, दूसरा फॉग, फॉग ऑफ y, फॉग ऑफ y मीन्स f ऑफ g ऑफ y। f ऑफ g ऑफ y मीन्स g ऑफ y जो दिया है दिस, तो वो फंक्शन में x की जगह पुट करना है, मीन्स f ऑफ g ऑफ y मीन्स रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3। ये वैल्यू आपको पुट करना है x की प्लेस में। ठीक है, तो चेक कर लो यहां पर 9 इंटू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर। अब ये यहां पर तो स्पेस कम हो जाएगा, बट फिर भी चलो ठीक है, प्लस 6 इंटू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 बाय 3 एंड माइनस 5। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 स्क्वायर करने से ये तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू ये 1 बाय 9,
तो ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स y प्लस 6 का होल रूट ओवर y प्लस 6 का होल स्क्वायर मीन्स y प्लस 6 माइनस 2 इंटू रूट ओवर y प्लस 6 2 इंटू ए बी एंड 1 का स्क्वायर प्लस 1 लाइकवाइज 3 2 जा 6 तो ये आएगा 2 इंटू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड ऑलरेडी माइनस 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 ये कैंसिल 6 प्लस 1 7 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7 ये भी कैंसिल। तो बचा क्या सर y, आ गया y। ये क्या था आपका फॉग, फॉग ऑफ y इज इक्वल टू y मीन्स आई बाय आई जो भी था ले सकते हो, जो भी इसका डोमेन था सॉरी कोडोमेन था, तो आप लिख सकते हो आई ऑफ -5 टू इनफाइनाइट इज y। तो ये प्रूव हो गया, इसका यही प्रूव करने, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यही तरीका है, इस तरीके से आपको प्रूव करना है, यही मेथड है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है इसको, अच्छे से ध्यान रखना, वापस से रिपीट करके देखो वीडियो को। तो आई एक्स इज इक्वल टू एक्स और आई वाई इज इक्वल टू वाई, ये जो आ गया आपका फॉग और गॉफ। ठीक है, ये आई एक्स आई वाई मुझे परेशान करते हैं, आप डायरेक्ट बेटर है गॉफ और फॉग में ही रखो। गॉफ ऑफ एक्स, एक्स आ गया तो वो, और फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स द फंक्शन इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स फंक्शन एज जी, जी इज एफ इनवर्स। तो आपका वो आ गया एफ इनवर्स वाई इज नथिंग बट, यही तो लिखा है। ठीक है, रूट ओवर वाई प्लस 6 माइनस 1/3, कितने आसानी से हो गया। ठीक है, चलो इसी तरह से करना है और क्वेश्चंस भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज लेट एफ दिया है r माइनस -4/3 टू r, रियल नंबर, रियल नंबर से -4/3 को छोड़ के बाकी सब, और यहाँ रियल नंबर रेंज है। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x बाय 3x प्लस 4, एफ एक्स मीन्स नथिंग बट y। ठीक है, सो द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g, रेंज f मीन्स रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर माइनस, क्योंकि यहाँ रियल नंबर दिया ना रेंज, तो रेंज रियल नंबर से रिवर्स हो गया ये फंक्शन, टू r माइनस -4/3 गिवन बाय, तो कौन सा होगा इसमें से इनवर्स, तो y इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करके देख लो, 3x प्लस 4 को इधर लेकर आए तो ये क्या होगा, y इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, सिंपल है। इसको y इंटू 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, 4x को इधर ले जाओ, 4y को उधर ले जाओ, तो ये होगा क्या 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू -4y, इसको उधर लेके गए, इसको इधर ले आए, तो यहां से x कॉमन आएगा तो आएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू -4y, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, ऊपर नीचे से 4 कॉमन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4y अपॉन 4 माइनस 3y, साइन चेंज, ये माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का ये प्लस का, तो ये ऑप्शन कौन सा है, x इस तरह से आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये x इक्वल टू लिखा है, देखो y इक्वल टू लिखा है तो वो फंक्शन ऑफ x है, और x इक्वल टू लिखा है इसका मतलब वो फंक्शन ऑफ y है, दैट इज g ऑफ y, जो इनवर्स है उसका 4y अपॉन 4 माइनस 3y, कहाँ है ये 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये बी ऑप्शन, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये इसका इनवर्स होगा। बहुत आसानी से कर दिया। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे ही कर देना है आपको। ठीक है, तो हो गया, तो इस तरह से आप अच्छे से कंप्लीट करो एक्सरसाइज को, और जिसमें भी मुश्किल आएगा डाउट कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, बुक्स है तो बुक से देखा करो, अच्छे से बुक से देख करके क्वेश्चंस करो, पढ़ करके अच्छे से आप बुक सामने रखो, जब ये क्या बोलता है, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो बुक को सामने रखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसके थ्रू ही अपने से करते रहना है साथ साथ में, तो वो बेटर होगा। ठीक है, और आप
डिफरेंट, अगर बुक्स नहीं है तो डिफरेंट एप्स हैं आपके पास में, वो ऐप यूज करो जिससे कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो देखते टाइम में बट आपको क्वेश्चंस बुक होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी फाइनली आप जो है कर सकते हैं। ये चैप्टर अभी क्लोज है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है बाइनरी फंक्शंस वो अभी रिमूव कर दिया करंट सिलेबस से। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक।